लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक गोइंग प्लेसेस। क्या है ये स्टोरी देख लेते हैं। इसके अंदर दो लड़कियों की कहानी है, सोफी एंड जेंजी आर टीनेजर फ्रेंड। दोनों टीनेजर हैं, दोस्त हैं। अब ये चैप्टर पूरा पता है किसके ऊपर है? टीनेज के अंदर ना बड़े बड़े सपने होते हैं, ख्वाब होते हैं, आदमी हवा में उड़ रहा होता है। ये वही कहानी, तुम लोगों की कहानी है। टीनेजर तुम भी तो हो, आ जाओ। लेकिन मेरे अंदर भी जो टीनेजर है वो आज तक मरा नहीं है, तुमसे ज्यादा टीनेजर हूं मैं। आ जाओ चलो। सोफी इज अ ड्रीमर, एम्बिशियस बट पुअर। सोफी ना बहुत बड़ी ड्रीमर है, डे ड्रीमर है, बड़े बड़े ख्वाब है उसके, ऐसे ऐसे ख्वाब देखती है जो पॉसिबल नहीं हो सकते, लेकिन गरीब है। ज्यादातर लोगों का इस उम्र में, तुम्हारा भी यही हुआ होगा, मेरा भी यही हुआ था। जब पैसा नहीं होता ना तब ख्वाब होते हैं, और जब पैसा होता है तो ख्वाब मर जाते हैं। क्या बोल गया यार मैं, आगे आ जाओ, सच निकल रहा है मुंह से। जेंजी इज प्रैक्टिकल, बोथ वर्क्स इन अ बिस्किट फैक्ट्री। दोनों बिस्किट फैक्ट्री में काम करती हैं। और जेंजी जो उसकी फ्रेंड है वो थोड़ी प्रैक्टिकल है, वो उसको समझाती रहती है भाई ऐसे डे ड्रीम मत किया कर। और क्या बताएगा इस चैप्टर में मोटा मोटा? सोफी लाइक्स अ फुटबॉल प्लेयर डेनी कैसी। डेनी कैसी नाम का एक फुटबॉल प्लेयर है, जैसे रोनाल्डो को तुम पसंद करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही विराट कोहली को जैसे तुम पसंद करते हो। अरे विराट, ऐसे करके सोफी उसकी दीवानी है। और लेकिन सोफी इतनी दीवानी है कि शी क्रिएट्स स्टोरीज, फॉल्स स्टोरीज क्रिएट कर देती है अबाउट मीटिंग में। लोगों को कहती है मैं तो पता उससे मिली थी, झूठ बोलने लगती है, अपनी दुनिया में मगन है, जबकि उससे वो मिली भी नहीं थी। सोफी वेंट टू वॉच अ फुटबॉल मैच वेयर केसी वॉन मैच फॉर हिज टीम। वो अपने भाई को बोलती है नहीं नहीं मेरा विश्वास कर, विराट कोहली से, आई मीन डेनी कैसी से मैं मिली हूं। लेकिन वो सच्चाई होती नहीं मिलती है। तो एक बार वो पूरी फैमिली ना मैच देखने जाती है, जहां पे डेनी कैसी ने फुटबॉल मैच अपनी टीम को गोल करके जिता दिया होता है, अपनी टीम को जिता दिया फुटबॉल मैच। और वो इंतजार करती है मुझसे मिलना आएगा, देख रुक, नहीं भाई देख आएगा। वो नहीं आता है, लेकिन वो फिर भी कहती रहती है नहीं डेनी कैसी से मेरी दोस्ती है, एंड वो मेरे को पसंद करता है, जानता है मेरे को, मतलब ये कहती है वो। टोटल कहानी बस यही है। इसमें सिर्फ टीन एज के टाइम पे जो जो आपको फील हो रहा होता है वो सारी चीजें दिखाई गई है। दोनों कंट्रास्टिंग सिचुएशन दिखाई है दो लड़कियों की। आओ इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। सोफी अ टीनेज गर्ल who is filled with dreams and ambitions despite her family's financial struggle। सोफी एक टीनेज लड़की है, वो हमने पढ़ी रखा है, उसके ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं उसके बहुत सारे, और लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी फैमिली क्या है, वो बहुत स्ट्रगलिंग है। ठीक है, शी एस्पायर्स टू ओन अ बुटीक एंड बी अ फेमस फैशन डिजाइनर और एक्ट्रेस। वो एक बुटीक को ओन करना चाहती है, उसकी मालकिन बनना चाहती है, एक एक्टर भी बनना चाहती है। अगर गलती से एक्टर बन जाए या फैशन डिजाइनर बन जाए, मशहूर, उसे फेम चाहिए, मनी चाहिए। तुम जैसी है बिल्कुल लड़कियों, तुम में से कितनी ऐसी जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है? सच सच मुझे बता दो। आगे बढ़ते हैं। हर फ्रेंड जेंजी इज प्रैक्टिकल एंड ट्राइज टू कीप सोफी रियलिस्टिक बट हर एफर्ट्स गो टू वेस्ट एज सोफी रिमेन्स इन हर वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज। इंपॉर्टेंट वर्ड प्रैक्टिकल, फैंटेसीज, ये याद रखना है हमें कि जेंजी कैसी है। जेंजी प्रैक्टिकल है, वो कन्विंस करती है, परसुएड करती है, उसको ट्राई टू कीप सोफी को रियलिस्टिक करने की कोशिश करती है कि सच्चाई में जी, और तू कहीं कोई बहुत बड़ी अमीर घर की लड़की नहीं है, तू ना एक्ट्रेस बन सकती, जरा नीचे रह के बात कर। लेकिन उसके सारे एफर्ट वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि सोफी अपनी किस में रहती है? सोफी लिव्स इन हर फैंटेसी करती रहती है और कुछ नहीं करती। दे बोथ वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं। एट अ बिस्किट फैक्ट्री होना चाहिए। सोफीज फैमिली कंसिस्ट ऑफ हर पेरेंट्स एंड टू ब्रदर। दे लिव इन अ स्मॉल एंड क्लटर्ड हाउस। एक छोटे से घर में रहते हैं। इसकी फैमिली में दो ब्रदर्स और है सूफी के घर में। इसकी जो प्रोटैगनिस्ट है, वो मतलब जो हीरो है इस कहानी की, वो सूफी ही है। Sophie shares her desires with her family, but they are not as excited as she is due to the harsh realities they face। वो बताती भी कि मुझे ना ऐसे ऐसे बुटीक ऑन करना है, मैं ये एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, लेकिन उसकी फैमिली एक्साइटेड नहीं होती सुन के, क्योंकि वो सच्चाई जानते हैं। Sophie is particularly curious by her elder brother Geoff, who is tall, strong and handsome but reserved. He works as a trainee mechanic। उसका भाई उसकी सुन लेता है, थोड़ी उनकी पटती है, लेकिन वो भी बेचारे एक मैकेनिक है, उसका काम कर रहा है, ट्रेनी मैकेनिक है। Sophie likes a young Irish football player। एक यंग आयरिश जो आयरलैंड का है वो फुटबॉल प्लेयर जिसका नाम क्या था, डेनी कैसी है, उसका फैन है, उसकी फैन है सूफी। शी इज सो इन्फैचुएटेड विद हिम दैट शी क्रिएट्स स्टोरीज अबाउट मीटिंग हिम एंड शेयरिंग कॉन्वर्सेशन विद हिम। वो इतना ज्यादा इन्फैचुएशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसे इतने ज्यादा उसको देख के अट्रैक्शन हो गया कि वो उसके बारे में फॉल्स स्टोरी बताने लगती है कि यार मैं तो उससे मिली भी हूँ, और मैं हमारी बात होती है, ऐसे फेंकते हैं ना लंबी लंबी, वही कर रही है। टीनेज गर्ल की दुनिया में आ गए हो, देखो मुझे भी स्कूल फील हो रहा है अभी, आ जाओ। She shares these tales with her elder brother Geoff, but he doesn't believe her claims. She tells him that she met Danny Casey in a boutique. वो अपने भाई से बताती है, she tells her tales, she tells her conversation और stories to her brother Geoff, लेकिन वो he doesn't believe her claims, कि वो believe नहीं करता है कि जो सब बोली सच बोली है। She tells him that she met Danny Casey, उससे मिली है। Despite this, Sophie is so good at convincing people with her details that even Geoff start to wish that her stories were true। वो इतनी डिटेल में बताती कि जब मैं गई थी ना, मैंने लाल दुपट्टा पहना हुआ था, पीले कलर की कुर्ती पहनी हुई थी, मेरे हाथ में चूड़ियां थी, और पता जैसे मैं पहुंची थी ना, मेरे पैर भी फिसल गए, ऐसे ही जैसे डेनी कैसी ने देखा एकदम उसने मुझे पकड़ लिया, संभाल लिया। लोग सोचते यार काश ये जो कह रही हो सच हो। वो ऐसा सोच के उसकी बात को सुन लेते थे।
She also tells about the date with Cassie. उसने ये भी बताया कि वो उसके साथ तारीख पे भी गई थी। कोई केस चल रहा होगा इनका आपस का, तारीख पे गई थी, ठीक है, मुझसे ज़्यादा तुम समझते हो। ऑन सैटरडे सोफी एंड हर फैमिली गो टू वॉच ऑन एंड हर फैमिली, गो नहीं आएगा, इधर आएगा वेंट आएगा। ऑन सैटरडे सोफी एंड हर फैमिली, वैसे तो गो भी सही चल सकता है बट वेंट भी लगा तो ज़्यादा बढ़िया है। वेंट टू वॉच अ फुटबॉल मैच वेयर देयर टीम्स वॉन ड्यू टू देयर गोल मेड बाय कैसी। वहाँ पे फुटबॉल मैच देखने गए थे जाके कैसी ने विराट कोहली ने जैसे छक्का मार के मैच जिताया था, ऐसे ही डैनी कैसी ने वहाँ पे गोल मारा, ये गोल, और अपनी टीम को मैच जिता दिया। सोफी फुली इन्वॉल्व हरसेल्फ इन फैंटेसी वर्ल्ड वेटिंग फॉर डैनी टू अराइव एज प्रॉमिस। और वो इंतजार करने लगी कि अब मेरे से डैनी कैसे मिलना आएगा, मैच तो जिता दिया इसने। वो इतना ज्यादा डूब गई थी अपनी ही झूठी दुनिया में। She worries about disappointing Joff when Danny doesn't show up, but she still believes that they will eventually meet. उसको लग रहा था जॉफ को बुरा लगेगा, जॉफ के सामने बेइज्जती हो जाएगी कि वो मिलने नहीं आया, लेकिन उसको फिर भी यकीन था कि वो कभी ना कभी मिलेंगे। Sophie remains in this dream world, holding on to her belief that they will meet soon. The Going Places summary highlights the innocent daydreams of teenagers and how the reality of the world with its challenges and expenses can often shatter such aspirations. But ये कहानी पूरी वही बताती है कि टीनेज में जो आपके ड्रीम्स होते हैं, जो आपके एम्बिशंस होते हैं, वो शैटर हो जाते हैं। शैटर इंपॉर्टेंट वर्ड है, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जो हार्श रियलिटीज ऑफ द लाइफ होती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल होता है आपकी फैमिली का, उससे आपकी जो ड्रीम्स होते हैं, जो आपके एम्बिशंस होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये बाद में डिस्कस करेंगे हम। यहां खत्म होती है हमारी पूरी फ्लेमिंगो के चैप्टर्स की रिवीजन समाप्त होती है। अब आपको करना क्या है, जो आप ये जो वर्ड्स लिख रहे हो ना, जो आपसे मैंने लिखवाई है सारे नोट्स वर्ड जितने भी आप लिख पाए हो, उनको डेली बेस पे एक बार नजर जरूर मारते रहे।